सो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो पर हम लोगों ने डिस्कशन किए थे ओपीएससी एएमओ 2014 में पंचकर्म से रिलेटेड जो 15 क्वेश्चन था उसको हम लोगों ने अच्छे से डिस्कशन किए थे। और उससे पहले शल्यतंत्र का जो 15 क्वेश्चन था उसको डिस्कशन किए थे। ओके, तो दो वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगा, नहीं तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप वीडियो को देख सकते हो। ठीक है, इस वीडियो पर हम लोगों ने डिस्कशन करेंगे चरक संहिता से जो 20 क्वेश्चन पूछा जाता है हमेशा ओपीएससी एग्जाम में, उसको हम लोगों ने डिस्कशन करेंगे जो कि 2014 में मेडिकल ऑफिसर एंट्रेंस में पूछा गया था। ठीक है, तो देर किस बात का है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोम प्रकाश, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल प्रकाश पॉइंट। एक नई शुरुआत आपके लिए। तो पहला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर है, ज्ञानस्य अभाव भाव एवच। तो इंग्लिश में लिखा गया है। बेसिकल हम जब श्लोकों पढ़ते हैं वो हिंदी में लिखा रहता है या संस्कृत में लिखा रहता है, लेकिन ओपीएससी में जब क्वेश्चन आता है तो इंग्लिश पर रहता है, तो इसलिए इसको ध्यान से पढ़ना है। लिखा गया है ज्ञानस्य अभाव भाव एवच इज, यानी कि ये क्या है। ऑप्शन है मनस्य गुण, मनस्य विषय, मनस्य लक्षण, आत्मा गुण। तो यहाँ पर जो आंसर जाएगा वो है ऑप्शन सी, मनस्य लक्षण। मन का लक्षण आप जो पढ़ते हो चरक शरीर पहला अध्याय कतिधा पुरुष अध्याय में, तो वहाँ पर लिखा गया है लक्षण मनस्य ज्ञान से अभाव भाव एवच, यानी कि ज्ञान का होना या ना होना ये मन का लक्षण है, ये पूछा गया है। तो और क्या क्या क्वेश्चन यहाँ पर पूछ सकता है, जैसे कि देखो ऑप्शन में लिखा गया मनुष्य गुण। तो मनुष्य गुण अगर पूछेगा तो क्या आंसर होगा। मनुष्य गुण दो होता है, एक होता है अणुत्व, एक होता है एकत्व। और क्या पूछा जा सकता है, सेकंड ऑप्शन देखो लिखा गया मनुष्य विषय। तो मन का जो विषय होता है 5 होता है, क्या क्या है, चिंत विचार्य ऊह्य ध्येय संकल्प में वच, ऐसे करके श्लोक को लिखा गया। और क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है मन से संबंधित, मन का गुण तो हो गया, मन का लक्षण हो गया, मन का विषय हो गया। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कॉमनली, वो है मन का कर्म। मन का कर्म क्या है, इंद्रिय अभिग्रह। इंद्रिय अभिग्रह कर्म मन स्वस्थ विग्रह ऊह्य विचार। तो ये 4 चीज़ याद रखिएगा। और एक इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर एकदम स्टार मार्क करके नोट करिएगा, ऊह्य और विचार्य ये 2 चीज़ मन का विषय भी है और मन का कर्म भी है। ये भी पूछा जाता है कि मन का विषय और मन का कर्म में कौन सा 2 चीज़ सेम है, एक होता है ऊह्य, एक होता है विचार्य। ठीक है, तो मन से रिलेटेड इतना क्वेश्चन बेसिकली पूछा जाता है। ये टॉपिक हम लोगों ने जो पदार्थ विज्ञान पढ़ते हैं अपना बीएमएस का फर्स्ट ट्रॉप में पढ़ के आए हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो रेफरेंस है चौरक शरीर पहला। और ये आप सबको तो पता होगा कि मन उभय इंद्र है। ओके, ये तो पता होगा, उभय इंद्र बोलते हैं, अतीन्द्र बोलते हैं, मन के कारण द्रव्य है, ये तो सब बेसिक आपको पता होगा। इसको भी थोड़ा सा ओवरलुक करिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आई थिंक मन कंप्लीट हो गया, पहला क्वेश्चन पूरा क्लियर हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू आचार्य चरक इन ए प्रेग्नेंट वोमेन स्पंदन अकर्षण, यानी कि गर्भिणी स्त्री में स्पंदन हृदय स्पंदन हो गया, जिसको हम लोगों ने कॉमनली दो हृदय की उत्पत्ति बोलते हैं, वो कौन सी महीना पर होता है। ऑप्शन है सेकेंड मंथ, थर्ड मंथ, फोर्थ मंथ, फिफ्थ मंथ। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, पीटीएसआर में ये आप लोग पढ़ते हो थर्ड ईयर में, क्या मतलब लिखा गया है। और सेकेंड ईयर में जब चौरक शारीर पढ़ते हो ये मतलब ये टॉपिक आप लोगों ने कवर करते हो। चौरक शारीर 4th अध्याय में लिखा गया है। ओके, महति गर्भावक्रांति में ये लिखा गया है। क्या मतलब आंसर होगा यहाँ पर, यहाँ पर जो आंसर जाएगा वो है सेकंड ऑप्शन, यानी कि थर्ड मंथ। थर्ड मंथ में यह आंसर होगा, 2 हृदय की उत्पत्ति होती है। आप लोग जब श्लोकों पढ़ते हो तो वहाँ पर लिखा गया है तस्माद तथा प्रभूति गर्भ स्पंदत, ऐसे करके लिखा गया, यानी कि गर्भ का स्पंदन होगा गर्भिणी में, जिसको 2 हृदय का उत्पत्ति बोलते हैं। वो चौरक आचार्य के हिसाब से 3rd महीने पर होता है। और कौन से आचार्य के हिसाब से 3rd महीने पर होता है, हारित आचार्य के हिसाब से 3rd महीने पर होता है। सुश्रुत आचार्य के हिसाब से कब होता है, 4th महीने में। ये पूरा इंपॉर्टेंट है। अगर ऑप्शन में कुछ भी रेफरेंस नहीं मेंशन किया जाएगा, जैसे कि मान लेते कॉमनली पूछा जाएगा 2 हृदय की उत्पत्ति कब होता है, कुछ भी रेफरेंस मेंशन नहीं है, ना चौरक आचार्य, ना हारित आचार्य, ना सुश्रुत आचार्य, तो वहाँ पर सुश्रुत आचार्य को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे करके आंसर जाएगा 4th मंथ। तो चौरक आचार्य, हारित आचार्य 2nd मंथ, सुश्रुत आचार्य 4th मंथ। अष्टांग संग्रह इंपॉर्टेंट, अष्टांग संग्रह ने कब बोले 2 हृदय उत्पत्ति, 3 पक्ष से लेकर के, यानी कि 45 डेज से लेकर के 5 महीने से पहले। तो 3 पक्ष से लेकर अप टू 5 मंथ से बीच में 2 हृदय की उत्पत्ति होगा, ऐसा अष्टांग संग्रह ने बोले। और लघुत्रय में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लघुत्रय में माधव निदान और सारंगधर महर्षि ने ऐसा कुछ नहीं बोले हैं, लेकिन भावप्रकाश महर्षि ने, यानी कि भाव मिश्र महर्षि ने भावप्रकाश निघंटु में बोले हैं 4th मंथ। ओके, इसको याद रखिएगा। उन्होंने भी सुश्रुत के समान ही बोले हैं 4th महीने में गर्भिणी स्त्री में
दो हृदय की उत्पत्ति यानी कि स्पंदन होता है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। थर्ड क्वेश्चन आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा है हाउ मेनी चैप्टर आर प्रेजेंट इन चरक संहिता निदान स्थान। तो चरक निदान स्थान में कितना अध्याय है? ऑप्शन है 8, 16, 10, 12। आसान क्वेश्चन है, 8 है। तो चरक संहिता में टोटल अध्याय कितना होता है? 120। और टोटल स्थान कितना होता है? 8। तो कौन से स्थान में कितना अध्याय है? बेसिक चीज़ है, सेकेंड ईयर से हम लोगों ने पढ़ के आ रहे हैं। अभी तो ये सिलेबस फर्स्ट ईयर में चला गया। अभी जो नया सिलेबस दिया गया है जो 1.5 साल का, वहाँ पर तो चौरक सूत्र 1 से लेकर 12 तक पहला BMS में पढ़ाया जाता है। तो चौरक सूत्र में 30 अध्याय, निदान, शारीर और विमान, ये तीनों स्थान में हर एक स्थान में 8-8 करके अध्याय है। तो यहाँ पर निदान पूछा गया तो 8 इज द एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। और कल्पस्थान, सिद्धिस्थान, इंद्रस्थान, ये तीनों स्थान में हर एक स्थान में 12 करके अध्याय है। ओके, और एक बार बोलता हूँ, सूत्रस्थान, चिकित्सा स्थान 30-30 अध्याय, निदान, विमान, शरीर 8-8-8, कल्पस्थान, सिद्धिस्थान और इंद्रस्थान 12-12-12। तो टोटल 8 स्थान 120 अध्याय। ऐसे करके आप याद करोगे तो आसान है, और ये क्वेश्चन आसान है। ओके, ये गलत नहीं होना चाहिए एग्जाम में। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, ये भी बेसिक क्वेश्चन है। त्रिस्कंद इज, आपके स्क्रीन पर देखो क्वेश्चन है, त्रिस्कंद किसको बोलते हैं? ऑप्शन है हेतुलिंग औषध, वात पित्त कफ, हेतु दोष द्रव्य, लास्ट ऑप्शन है सत्व आत्मा शरीर। ये बेसिक क्वेश्चन है। यहाँ पर आंसर क्या होगा? त्रिस्कंद। त्रिस्कंद किसको बोलते हैं? त्रिस्कंद इज द सिनोनिम ऑफ द त्रिसूत्र। त्रिसूत्र को बोलते हैं। और त्रिसूत्र किसको बोलते हैं? चौरक सूत्र स्थान पहला चैप्टर याद करो, वहाँ पर हम लोगों ने श्लोक पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? हेतुलिंग औषध ज्ञान स्वस्थ आत्तर परायण त्रिसूत्रं शाश्वतं पुण्य बुबुधे पितामह। यानी कि हेतुलिंग औषधों को त्रिसूत्र बोलते हैं और त्रिस्कंद उसको बोलते हैं। तो यानी कि यहाँ पर ऑप्शन 1, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बाकी ऑप्शन भी देख लो। वात पित्त कफ, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं शारीरिक त्रिदोष, या सुश्रुत आचार्य ने इसके लिए टर्म इस्तेमाल किए हैं। क्या है? त्रिस्थूण। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है त्रिस्थूण क्या है? त्रिस्थूण यानी कि शारीरिक त्रिदोष, यानी कि वात पित्त और कफ। ऑप्शन सी देखो, हेतु दोष द्रव्य, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हेतु दोष द्रव्य किसको बोलते हैं? या ये तीन चीज़ को मिला के क्या बोलते हैं? स्कंदत्रय। स्कंदत्रय बोलते हैं हेतु दोष द्रव्य, जो कि यहाँ पर ऑप्शन सी में है। ऑप्शन डी देखो, डी है सत्व आत्मा शरीर, इसको बोलते हैं त्रिदंड। सत्व प्लस आत्मा प्लस शरीर, यहाँ पर मन नहीं है, त्रिदंड में मन नहीं होता, इंपॉर्टेंट है। ओके, तो इसको बोलते हैं त्रिदंड। तो त्रिसूत्र क्या है, त्रिस्कंद क्या है, स्कंदत्रय क्या है, त्रिदंड क्या है, त्रिस्थूण क्या है, ये क्वेश्चन पर मैंने आपको बता दिया। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5, अर्दित, जिसको हम लोगों ने फेशियल पल्सी बोलते हैं। ओके, सेवेंथ क्रैनियल नर्व डैमेज होने से जो होता है फेशियल नर्व जिसको बोलते हैं। तो अर्दित व्याधि इज रिलेटेड विथ, ऑप्शन है शाखा रोग मार्ग, मध्यम रोग मार्ग, आभ्यंतर रोग मार्ग, नॉन ऑफ द। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है चौरक सूत्र 11। चौरक सूत्र 11 जो 63 अध्याय है वहाँ से पूछा गया है, रोग मार्ग से संबंधित ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आंसर जाएगा अर्दित एक मर्म अस्थि संधिजनित व्याधि है, और मर्म अस्थि संधिजनित व्याधि जो कि मध्यम रोग मार्ग पर होता है, समझ लो ना। तो उसको मध्यम रोग मार्ग कॉमनली बोलते हैं। मध्यम रोग मार्ग में बेसिकली 12 डिजीज के बारे में चौरक संहिता सूत्र 11 पर लिखा गया है। तो मर्मस्थि संधिजनित व्याधि या मध्यम रोग मार्ग जनित व्याधि कितना होता है? 12 होता है। यहाँ पर तो एक होगा अर्दित, और क्या क्या है? पक्षबद्ध, पक्षग्रह, अर्दित, राजख्मा, शोष, शिरोरोग, हृदरोग, वस्त्रोग, गुदभ्रंश। तो ऐसे करके टोटल 12 रोग के बारे में चौरक सूत्र 11 पर लिखा गया है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6, ये चिकित्सा स्थान से पूछा गया है। अष्टकठोर तैल, आपकी स्क्रीन पर देखो क्वेश्चन आ रहा है। अष्टकठोर तैल इज इंडिकेटेड मेनली, यानी कि अष्टकठोर तैल मतलब मेनली कौन सा रोग में निर्देशित है? ऑप्शन देखो, रक्तपित्त, ज्वर, कुष्ठ, उरुस्तंभ। तो आंसर जाएगा ऑप्शन डी, उरुस्तंभ इज द करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन पूछा गया है चौरक चिकित्सा 27 पर। तो 27 जो उरुस्तंभ हम लोगों ने जो पढ़ते हैं, हमको ये तो पता होगा उरुस्तंभ एक कॉमनली क्वेश्चन पूछते हैं, पंचकर्मा कॉन्ट्राइंडिकेटेड। आयुर्वेद में जितने व्याधि है लगभग सारे डिजीज में पंचकर्मा करते हैं एक्सेप्ट उरुस्तंभ। और उरुस्तंभ कितने टाइप्स का होता है? सिंगल टाइप्स। उरुस्तंभ वो एक ही टाइप का होता है। और आयुर्वेद में चौरक आचार्य हिसाब से 3 ऐसे विकार है जो कि सिंगल टाइप है। क्या क्या है? संन्यास, उरुस्तंभ और तोताभिनेश। मैं जो बच्चों को पढ़ाता हूँ मैं इसके लिए ट्रिक बोलता हूँ कि सुआ, SUA, सुआ। सुआ का फुल फॉर्म क्या है? एस पर संन्यास, यू से उरुस्तंभ, ए से अत्वताभिनिवेश।
यानी कि ये 3 डिजीज सिंगल है, इसका कोई भी क्लासिफिकेशन नहीं है, इसका क्लासिफिकेशन एक ही प्रकार के, दैट्स इट। तो यहाँ जो क्वेश्चन पूछा कि अष्टकठोर तैल कौन सा विकार पर देते हैं, तो आंसर जाएगा उरुस्तंभ। तो वहाँ पर जो श्लोक पढ़ोगे तो श्लोक लिखा होगा पलाभ्यांग पिपली मूल नागराज अष्टकट्टोर। कट्टोर का मीनिंग क्या है? कट्टोर दही को बोलते हैं, या घृत मिश्रित मट्ठा जिसको बोलते हैं उसको कॉमनली आयुर्वेद में कट्टोर बोलते हैं। तैलस्थ समदधना गृध्रसी उरु ग्रहाप। तो ऐसे करके श्लोक लिखा गया है अष्टकट्टोर तैल का इंग्रेडिएंट और फलश्रुति के बारे में। तो फलश्रुति में लिखा गया गुध्रसी और उरु ग्रह यानी कि उरुस्तंभ दोनों में देते हैं, बट बेसिकली इसका रोगोधिकार अगर पूछा जाएगा उरुस्तंभ आंसर आएगा, ना कि गुध्रसी। गुध्रसी में जो बेस्ट मेडिसिन है आयुर्वेद में देते हैं वो है बात गजांकुश रस या जोगेंद्र रस। क्लिनिकल प्रैक्टिस में गुध्रसी में ये सब मेडिसिन देते हैं, ठीक है। गुध्रसी भी चौरक चिकित्सा वात व्याधि में हम जो पढ़ते हैं स्त्रीक पूर्वा कटी पृष्ठा उरुजानु जंघ पदक्रमात्, ओके, उसको पढ़ते हैं। गुध्रसी कितने टाइप्स का होता है ये भी पूछा जाता है। 2 टाइप्स का होता है, एक होता है वातजो, दूसरा होता है वात कफजो, ना कि कफजो। एक वातजो, दूसरा वात कफजो, ठीक है। तो अभी के लिए इतना सफिशिएंट है। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए जितना चाहिए मैंने बोल दिया, बाकी डिटेल जब काइजिक सा क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे तब बताएं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, बेस्ट विषघ्न द्रव्य। विषघ्न का द्रव्य जितने होते हैं तो उसमें से बेस्ट कौन सा है? ऑप्शन है बश्चनाभ, शिरीष, स्वर्ण, घृत। तो हम जो अग्र प्रकरण पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा गया है शिरीष विषघ्न नाम, चरक सूत्र 25, ओके, यज्ञपुरुष अध्याय में। तो आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन 7 का ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 8 नंबर क्वेश्चन डाटा है नेस्टो की चिकित्सा। ये चौरक सारस्थान से पूछा गया क्वेश्चन है, बस डाटा ही इतना याद रखो। नेस्टो की चिकित्सा फर्स्ट मेंशन्ड बाय आचार्य चरक। तो यहाँ पर जो ऑप्शन डी है आचार्य चरक, तो वही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, 9 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 9 इंपॉर्टेंट है, अंजलि प्रमाण से क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू आचार्य चरक, चरक आचार्य के हिसाब से अंजलि प्रमाण ऑफ रस धातु, रस धातु का अंजलि प्रमाण कितना होता है? ऑप्शन है 10 अंजलि, 8 अंजलि, 6 अंजलि, 9 अंजलि। तो यहाँ पर आंसर जाएगा रस धातु का कितना अंजलि होता है? 9 अंजलि, 9। तो ये इंपॉर्टेंट है, अंजलि प्रमाण धातु का कितना होता है मैं बोलता हूँ सीरियली, और अंजलि प्रमाण कौन सी चीज़ का कितना होता है ये भी इंपॉर्टेंट है। खाली धातुओं का भी याद रखने से काम नहीं होगा, बाकी चीज़ का भी याद रखना है। कैसे? सीरियली याद रखो। उदक का 10 अंजलि, रस का 9 अंजलि, रक्त का 8 अंजलि, मांस का अंजलि प्रमाण नहीं होता है, मेद का होता है 2 अंजलि, ओके, अस्थि का अंजलि प्रमाण नहीं होता है, मज्जा का 1 अंजलि होता है, शुक्र का अर्धांजलि होता है, इंपॉर्टेंट। और शुक्र मस्तिष्क अपरोज, शुक्र मस्तिष्क अपरोज, ये 3 चीज़ का अंजलि प्रमाण अर्धांजलि यानी कि हाफ अंजलि होता है। परवज का अष्टबिंदु होता है, परवज का अष्टबिंदु होता है, ठीक है। और क्या क्या इंपॉर्टेंट है? और 2 चीज़ इंपॉर्टेंट है, एक होता है मूत्र, एक होता है आर्तव। ये दोनों का अंजलि प्रमाण 4 अंजलि होता है। मूत्र और आर्तव का अंजलि प्रमाण 4 अंजलि होता है। और दोषों में अगर पूछा जाएगा तो वात दोष का अंजलि प्रमाण नहीं होता है, पित्त दोष का 5 अंजलि प्रमाण होता है, कफ दोष का 6 अंजलि प्रमाण होता है, ठीक है। और पुरुष का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, पुरुष का अंजलि प्रमाण 7 अंजलि होता है। तो ये अंजलि प्रमाण जैसे जैसे मैंने बताया ऐसे आपको समझना है, ऐसे अपना नोटबुक्स पर लिखना है। तो अंजलि प्रमाण से और कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है? कॉमनली मैच द कॉलम पूछा जाता है। यहाँ पर तो डायरेक्ट 1 लाइनर क्वेश्चन पूछा गया है, मैच द कॉलम पूछा जाएगा। 4 चीज़ लिखा जाएगा, जैसे मान लेते 4 धातुओं का नाम लिखा रहेगा, एक साइड में कॉलम ए में, तो दूसरे साइड में अंजलि प्रमाण, तो मैच करना है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, अंजलि प्रमाण स्किप मत करना। और सबसे ज़रूरी चीज़ याद रखना, बच्चे गलत करते हैं। बच्चों को पूछा जाएगा आचार्य सुश्रुत के हिसाब से आर्तव का अंजलि प्रमाण कितना होता है? बच्चे फटाक से बोलेंगे 4 अंजलि होता है, एकदम रॉन्ग आंसर है, -1 मिलेगा। वो क्वेश्चन क्या पूछा है? आचार्य सुश्रुत के हिसाब से। सुश्रुत आचार्य ने अंजलि प्रमाण बिल्कुल नहीं बताए। अंजलि प्रमाण इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ आचार्य चरक, जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया अकॉर्डिंग टू आचार्य चरक। तो ऐसा नहीं कि अंजलि प्रमाण खाली याद रखने से नहीं होगा। कौन से आचार्य ने बोले हैं? चरक आचार्य ने बोले। सुश्रुत आचार्य ने सुश्रुत शारीर स्थान पर कहाँ पर भी अंजलि प्रमाण के बारे में जिक्र नहीं किए। तो सीधी सी बात है, अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा सुश्रुत आचार्य के हिसाब से तो वहाँ पर आंसर होगा नॉन ऑफ द एबव, क्योंकि उन्होंने अंजलि प्रमाण बोले ही नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, व्हिच डिसऑर्डर इज प्रोड्यूस्ड बाय तृष्णा वेग धारण? अधारण वेग धारण से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, ओके। तो यहाँ पर ऑप्शन देखो, अक्षी रोग, मन्यास्तंभ, बाधिर्य, अर्दित, इंपॉर्टेंट है बाधिर्य। तृष्णा वेग या पिपासा वेग धारण से बाधिर्य होता है, सुनने में दिक्कत आता है, बाधिर्य, बाधिर्य यानी कि कर्ण बाधिर्य वो होता है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ये याद रखिएगा। रेफरेंस तो आपको पता होगा, चौरक सूत्र 7 9 वेग धारण होता है और अष्टांग सूत्र 4 रोग अनुत्पादन होता है, ठीक है।
नेक्स्ट देखो 11 नंबर स्रोतों से हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे पीजी हो गया चाहे पीएससी हो गया। हालांकि इस बार पीजी में स्रोतों से कुछ क्वेश्चन नहीं था, लेकिन स्किप नहीं कर सकते क्योंकि इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चौरक विमान में जो पढ़ते हैं स्रोतस पढ़ते हैं। श्लोको क्या है देखो, सॉरी क्वेश्चन देखो, स्यदव स्रोतस मूल यार। ऑप्शन है मेद और जघन, मेद और लोमकूप, अस्थि और संधि, स्नायु और त्वक। इंपॉर्टेंट है। तो स्यदव स्रोतस का मूल क्या है? तो स्रोतस का मूल यानी कि स्रोतस का अधिष्ठान से क्वेश्चन बेसिकली पूछा जाता है। तो स्यदव स्रोतस का मूल आज पर चौरक मठ से कुछ नहीं पूछा है, तो चौरक मठ से आंसर होगा। और यहाँ पर आंसर होगा मेद और लोमकूप। वो मेधा लिखा गया, MEDHA लिखा गया, प्रिंटिंग मिस्टेक है, एक्चुअली मेद और लोमकूप होता है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बाकी ऑप्शन देख लो कौन सी स्रोतस का मूल है। पहला ऑप्शन जो लिखा गया मेद और जघन, ये अस्थि व स्रोतस का मूल है। जो तीसरा ऑप्शन जो लिखा गया अस्थि और संधि, ये मज्जा व स्रोतस का मूल है। ये इंपॉर्टेंट है, मज्जा व स्रोतस का मूल पूछा जाता है, अस्थि और संधि। और लास्ट ऑप्शन जो स्नायु और त्वक लिखा गया है वो मांस व स्रोतस का मूल है। तो कौन सी स्रोतस का अधिष्ठान यानी कि स्रोतस का जो मूल है ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और मैच द कॉलम में यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। एक साइड में लिखेगा 4 स्रोतस का नाम, दूसरे साइड में लिखेगा अधिष्ठान, तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, इंपॉर्टेंट है। चौरक विमान 5 स्रोतस विमान पढ़ोगे तो पता लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, प्रॉपर टाइम फॉर अप्लाइंग तीक्ष्ण अंजन। तीक्ष्ण अंजन प्रयोग करने का उचित समय क्या है? ऑप्शन है मध्याह्न, पूर्वाह्न, रात्रि, एनी टाइम। तो रात्रि होगा। बाकी जितने भी अंजन है बेसिकली मॉर्निंग में इस्तेमाल करते हैं, दिनचर्या पर जैसे हम लोगों ने पढ़ते हैं, जैसे कि स्वविरंजन डेली इस्तेमाल करते हैं, रसांजन अष्टांग हृदय के हिसाब से एक हफ्ते में एक बार, चौरकाचार्य के हिसाब से पंचरात्र, अष्टरात्र व श्रवणार्थ रसांजन। लेकिन यहाँ पर तीक्ष्णांजन क्वेश्चन पूछा गया है, तो तीक्ष्णांजन बेसिकली रात्रि में इस्तेमाल करते हैं, नाइट टाइम पर इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर देखो आ गया। आदान काल कंसिस्ट ऑफ व्हिच ऋतु? बेसिक क्वेश्चन, एकदम आसान क्वेश्चन है, फर्स्ट ईयर से पढ़ के आ रहे। आदान काल, विसर काल, आदान काल शिशिर, बसंत, ग्रीष्म, कौन सा ऑप्शन पर है? पहला ऑप्शन देखो शिशिर, बसंत, ग्रीष्म। और विसर काल वर्षा, शरत, हेमंत। आसान क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14, अकॉर्डिंग टू आचार्य चरक संधि शैथल्य। तो संधि शैथल्य चरक आचार्य हिसाब से किसका लक्षण है? ऑप्शन है मेदक्ष, अस्थिक्ष, मजाक्ष और शुक्रक्ष। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया है चरक सूत्र 17 से, कियंत शिरोज अध्याय में यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया। और हर साल 200 धातु मूलक क्षय वृद्धि से क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, चाहे पीएससी का एग्जाम हो गया, मेडिकल अफसर का एग्जाम हो गया, पीजी का एंट्रेंस हो गया, तो हमेशा 200 धातु मूलक क्षय वृद्धि से क्वेश्चन डेफिनेटली रहता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है संधि शैथल्य। संधि शैथल्य इज द लक्षण पर अस्थिक्ष। आप लोग जब चरक सूत्र पढ़ते हो वहाँ पर एक श्लोक लिखा गया, केश लोम नख स्मर्ष्म द्विज प्रपतनं श्रम ज्ञम अस्थिक्ष लिंगम संधि शौथल्य में वच। तो संधि शौथल्य इज द सिम्टम ऑफ अस्थिक्ष। ओके, इसको याद रखिएगा। और धमनी शौथल्य किसका सिम्टम है? धमनी शौथल्य सुश्रुताचार्य ने बोले हैं मांस क्षय का लक्षण, इंपॉर्टेंट है। धमनी शौथल्य मांस क्षय का लक्षण सुश्रुताचार्य। संधि शौथल्य चरकाचार्य ने बोले हैं अस्थिक्ष का लक्षण, इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन, भयज अतिसार और शोकज अतिसार रिजेम्बल्स विच द सिम्टम ऑफ। भयज अतिसार और शोकज अतिसार कौन से अतिसार के तरह लक्षण दिखाते हैं? वातज अतिसार के तरह। वातज अतिसार एक इंपॉर्टेंट अतिसार है। ओके, तो वातज अतिसार के तरह ये सिम्टम दिखाते हैं। चौरक चिकित्सा 19 से ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, द सात्म्य ड्यू टू अभ्यास इज नोन एज ऋतुसात्म्य, देशसात्म्य, कालसात्म्य, उपसात्म्य। सात्म्य उपसय का एक तरह का सिनोनिम है, यानी कि जो चीज़ अनुकूल होता है। तो कौन सा ऐसे चीज़ अनुकूल है जो कि अभ्यास से माध्यम से प्राप्त करते हैं, उसको बोलते हैं ओकोसात्म्य। ऑप्शन डी ओकोसात्म्य। ये क्वेश्चन पूछा गया है चौरक सूत्र 6 तस्याशीत्य अध्याय से, ऋतुचर्या के जस्ट बाद। यानी कि जो आहार पे निरंतर प्रयोग करने से हमारे शरीर में सात्म्य हो जाता है, हमारा बॉडी के लिए वो अनुकूल हो जाता है, उसको बोलते हैं ओकोसात्म्य। चौरक सूत्र 6 से यह क्वेश्चन पूछा गया। और सात्म्य कितने तरह का है? 4 तरह का है। क्या क्या है? जो 4 ऑप्शन लिखा गया वही 4 सात्म्य है, ऋतुसात्म्य, देशात्म्य, कालसात्म्य और ओकोसात्म्य, बस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 17 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आहार निद्रा ब्रह्मचर्य आर। तो आहार निद्रा ब्रह्मचर्य क्या बोलते हैं? त्रयोपस्तंभ किसके हिसाब से बोलते हैं? चौरक मर्ज के हिसाब से। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, एक्चुअली निद्रा नहीं है, आहार स्वप्न ब्रह्मचर्य एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। क्योंकि चौरक सूत्र 11 हम लोगों ने जब अष्टोत्तर का टॉपिक पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा गया है आहार स्वप्न ब्रह्मचर्य, ना कि आहार निद्रा ब्रह्मचर्य। बट कॉमनली बोल देते हैं आहार निद्रा ब्रह्मचर्य,
त्रयोपस्तंभ है आज पर चरक महर्षि, और आहार निद्रा अब्रह्मचर्य त्रयोपस्तंभ है आज पर बाग्भट्ट महर्षि। ठीक है, और बाग्भट्ट महर्षि ने भी निद्रा नहीं बोले हैं, उन्होंने शयन बोले हैं। तो एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर जो होगा मैं बोलता हूँ, सुनिएगा ध्यान से, त्रयोपस्तंभ आज पर चरक महर्षि, आहार स्वप्न ब्रह्मचर्य। त्रयोपस्तंभ आज पर बाग्भट्ट महर्षि, आहार शयन अब्रह्मचर्य। तो श्लोक के हिसाब से ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, त्रयोपस्तंभ बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, अनुसंग व्याधि। अग्र प्रकरण से क्वेश्चन पूछा गया, अनुसंग व्याधि। अनु यानी कि पीछे पीछे जाना, जैसे कि बोलते हैं ना अनुसरण, फॉलो करना, और संज्ञ यानी कि साथ में रहना। तो अनुसंग व्याधि किसको बोलते हैं? राज्यक्षमा, प्रमेह, कुष्ठ, ज्वर, ये 4 ऑप्शन है। तो प्रमेह, प्रमेह अनुसंज्ञा नाम चरक सूत्र 25 में लिखा गया। इसीलिए बोलते हैं जो प्रमेह होता है या मधुमेह होता है या डायबिटीज़, जिसको हम लोगों ने मॉडर्न के लैंग्वेज में बोलते हैं, वो इतना आसानी से नहीं छूटता है, हमेशा वो इंसान के पीछे पीछे रहता है, यानी कि डिजीज में रहेगा ही रहेगा। तो प्रमेह अनुसंज्ञा नाम, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन, रेफरेंस पॉइंट ऑफ इंपॉर्टेंट है। स्वभाव परम सिद्धांत, स्वभाव परम वाद हो गया या स्वभाव परम सिद्धांत इज डिस्क्राइब्ड इन चरक सूत्र 16, 12, 24, 23, 16 में लिखा गया। चिकित्सा प्रभुत्व अध्याय में स्वभाव परमवाद चरक महर्षि का कंट्रीब्यूशन है। स्वभाव परमवाद से ये रेफरेंस पूछा जाता है ओपीएससी के एग्जाम में, मेडिकल ऑफिसर के एग्जाम में, और स्वभाव परमवाद कभी कभी शॉर्ट नोट्स आता है हमारा यूनिवर्सिटी के एग्जाम में, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट 20, लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे, साउंड इंटॉलरेंस इज ड्यू टू मज्जा धातु क्ष, मेदु धातु क्ष, अस्थि धातु क्ष, रस धातु क्ष। थोड़ी देर पहले मैंने बोल रहा था हर एंट्रेंस में 10 धातु मोलक से क्वेश्चन पूछा गया। देखो यहाँ पर 20 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन हमको मिल गया। पहला जो क्वेश्चन था 14 नंबर पे था संधि शैथिल्य, यहाँ पर क्वेश्चन आ गया साउंड इंटॉलरेंस, यानी कि ऊंचा शब्द, यानी कि शब्द सुनने में दिक्कत होगा। कोई अगर ऊंची आवाज़ में कोई अगर बोलता है वो सुन नहीं पाएगा, मतलब उसको दिक्कत, इरिटेट हो जाता है। तो यहाँ पर क्या आंसर होगा? रस धातु क्ष। चरक आचार्य ने बोले हैं घटते सहते शब्द न ऊंचे द्रवती, चरक सूत्र 17 में श्लोक लिखा गया। अष्टांग हृदय सूत्र 12 पर भी लिखा गया, 11 पर भी लिखा गया है। रस रक्ष श्रमस्व ग्लानि शब्द असहिष्णुता, शब्द असहिष्णुता, साउंड इंटॉलरेंस। तो यहाँ पर तो कुछ रेफरेंस मेंशन नहीं है, लेकिन फिर भी अष्टांग हृदय के हिसाब से, चरक महर्षि के हिसाब से आंसर जाएगा रस धातु क्ष, साउंड इंटॉलरेंस, यानी कि उच्च आवाज़ के शब्द जो होता है इंसान सुन नहीं पाता है। दैट मीन्स उसके बॉडी में रस धातु क्ष हो रहा है। तो यहीं पर ये 20 क्वेश्चन के साथ हमारा जो चरक सूत्र मतलब चरक संहिता का जो 20 क्वेश्चन था ओपीएससी एमओ 2014, ये यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमको कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर आगे काया चिकित्सा और भी बाकी टॉपिक के वीडियो ऐसे लेके आएंगे ओपीएससी का। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलेगा, क्योंकि आगे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाएगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू, नमस्ते।